मेरे साथ कौन है भाइयों, देख लो। मतलब क्रिकेट के खुदा भगवान और पाजी मेरे साथ है। कैसे इतना अच्छा माहौल फाइनल। पाजी वेलकम टू द, पहले आप तो कमेंट्री बॉक्स में आपने टाइम दिया, उसके लिए शुक्रिया आपका बोलना चाहूँगा। सर पाजी, पहला सवाल ये है कि लोग कहते हैं ना कि आप बहुत टैलेंटेड थे, मतलब गॉड्स गिफ्ट, ये बंदा पैदा हुआ है क्रिकेट खेलने के लिए। इसमें सच्चाई है? क्योंकि मेरा मानना है कि आपने इतनी मेहनत करी है, घर छोड़ के मुंबई में थे, वो लोकल ट्रेन लेके 10-5 6 मैच खेलना, तो लोगों का मानना है कि गॉड गिफ्ट है, पर मेरा मानना है कि इसमें मेहनत है बहुत ज़्यादा आपकी। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ आके बहुत खुशी हुई है। जी जी। जिस तरह का माहौल है स्टेडियम में, अच्छा लगता है। कोई भी स्पोर्ट्समैन को ऐसे आते हो और स्टेडियम के अंदर जाते हो, जी जी। इतना शोर मच रहा है, एनकरेजमेंट है, तो फीलिंग अच्छा होता है। टैलेंट के बारे में अगर बात करें तो यही कहना चाहूँगा कि टैलेंट इज गॉड गिवन। हाँ। मगर उस टैलेंट के साथ आप क्या करते हो, ये आपके हाथ में होता है। मुझे किसी ने पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड डिसिप्लिन, हाँ, हाँ। आप क्या चूज़ करोगे? हाँ। तो मुझे लगता है कि जो मैंने उस समय भी यही कहा था कि टैलेंट भगवान दे के आपको भेजता है। हाँ, हाँ, हाँ। मगर डिसिप्लिन, कितना फोकस रखना, किस तरह से प्रैक्टिस करनी जी है। जी जी। और सिर्फ क्रिकेट के साथ ये नहीं कि बैट उठाया और जाके घुमाया उधर, हाँ हाँ। उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। वो सारी चीज़ों को एक प्रॉपरली रिलीजियसली फॉलो करना, डिसिप्लिन रखना, इंडिविजुअल के हाथ में होता है। तो तुमने बात की कि ना ट्रेन से ट्रैवल करता था, जी बस पाजी, वही जानना है क्योंकि वो सभी ट्रैवल करते हैं। वो मेहनत तो मेरे साथ बहुत आपकी शुरुआती जर्नी क्या, मतलब मुंबई में वो जो यंग प्लेयर, यंग सचिन क्या क्या करके इतना बड़ा हुआ? यंग सचिन को भी धक्के खाने पड़ते थे ट्रेन में, बस में। जब मेरी बड़ी किडबैक होती थी जी कभी कभी प्रैक्टिस के बाद कपड़े भी नहीं बदले हुए होते, वैसे ही मैले कपड़े, जी जी। बस में घुसना वैसे। लोगों को पसंद नहीं था कि वो स्मेली कपड़ों के साथ मैं उनको धक्का दे रहा हूँ। थोड़ा किडबैक तो मुझे कहते थे भाई दूर खड़े रहना। जी और जी। ये सारी चीज़ें होती थी हमारे साथ। पाजी ये कमेंट्री यहाँ कर दीजिए, ये बताइए, रिव्यू लिया है क्या बॉल बल्ले पे लगी है या नहीं लगी? पहला सवाल ये मेरा आपसे। मैं नेक्स्ट फ्रेम का राह देख अच्छा रहा हूँ। पाजी ये इस DRS का इस्तेमाल किया है, बॉल यॉर्कर लेन पे थी, आगे बॉल थी, क्या बल्ला लगा या आप बताइए, आप देख कमेंट्री सकते करिए हैं। आप। हाँ हाँ हाँ। अब मुझ पे प्रेशर डाल रहे हो भाई। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बैट को लगा है। पहला इंप्रेशन तो नहीं लग रहा है। तो ये बॉल स्टंप पे लगेगी आगे जाके, ऑफ स्टंप के थोड़ा आसपास, थोड़े ऑफ बाहर स्टंप के की तरफ। आसपास। हाँ 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 हाँ। आपने बैट्समैन सही बोला, थोड़े बल्ला तो खतरे नहीं में- लगा, बल्ला जमीन पे आया है। बैट्समैन थोड़े खतरे में है यहाँ पे। अभी वो अल्ट्रा एज में मुझे- शायद चेक करेंगे। हाँ, हाँ ऐसे पहली नजर में तो नहीं लग रहा है कि जी बल्ले पे बॉल लगा है। पाजी, अल्ट्रा एज आया है, you अल्ट्रा never एज know। में हरकत, हाथ देखिए पाजी, दिख रहा है ये थोड़ा बैट ना, हल्का बैट सा। जमीन पे लगा है शायद, कि बॉल लगी बैट पे। आपका क्या अंदाजा है? बैट तो हवा में है, अच्छा, ऐसे लग तो रहा है। आई थिंक आई एम बेटर ऑफ बीइंग अ बैटर, नॉट एन अंपायर। नहीं ये यहाँ पे थोड़ा अनिल दिख चौधरी रहा है अंपायरिंग कुछ। कर, अच्छे अंपायर वो, उनका निर्णय और वही अमूमन। मैं जी 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 मैं अभी अनिल से मिला मैच जी के जी पहले। जी he had come to my dressing room यहाँ जी, पे, जी। and it was so nice to see him कि ना हाँ। टेस्ट अंपायर यहाँ पे खड़े हैं, करेक्ट 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 which is a big thing even for the players कि जी। इंटरनेशनल अंपायर जब यहाँ पे आते हैं और अंपायरिंग करते हैं तो दे हैव फुल कॉन्फिडेंस एंड फेथ, बिलीव इन देयर एबिलिटी। बाजी आपने कहा था ये स्टंप पे लगेगी और बॉल स्टंप पे लगी है। 81 पे 5, 9 ओवर चल रहा है। आपने सही बोला कि ये बॉल स्टंप पे जा रही थी, आपने बोला कि लग जाएगी और लग गई है। यहाँ पे सरफराज आउट हुए। बाजी आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में कि यंग सचिन ने क्या क्या किया है मुंबई में, इतने महान बल्लेबाज बनने के लिए क्या पापड़ बेले शुरुआती दौर में? आई थिंक जब हम कोई भी एक टारगेट को हासिल करना चाहते हैं जी, तो मैं ये समझता हूँ कि शॉर्टकट नहीं होते। शॉर्टकट नहीं है, करेक्ट। बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ती है। आई मीन तुम भी खेले हो इंडिया के लिए और इतनी मेहनत की है, तो आई मीन कि वहाँ पे जो हम कहते हैं ना, यू कैन नॉट कट कॉर्नर्स, जी 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 कि जितनी मेहनत की ज़रूरत होती है उतनी तो मेहनत करनी पड़ती है जी, जी। सभी को।
मुझे मेरा एक रूटीन था जी। कि मेरी स्कूल जब नहीं थी छुट्टियों में, सुबह 7 बजे मेरा सेशन शुरू होता था। मुझे आचरेकर सर 7 से जी। ऑलमोस्ट 9:30 तक 9 साढ़े 9 तक नेट्स में बैटिंग करवा रहे। जी जी 5 नेट पे मेरी बैटिंग होती थी। 5 मिनट। हाँ फिर आधे घंटे के लिए मेरा एक ब्रेक होता था और उसके बाद मैं प्रैक्टिस मैच खेलता था। जी जी जी। वापस आधे घंटे के लिए ब्रेक होता था। ये बहुत अच्छा शॉट। ये शॉट पाजी बहुत अच्छा। इस पे भी कमेंट्री करी, ये शॉट पे आप बताइए। ये शॉट आपने बोला था कि जो बल्लेबाज सामने मारता है उसको बहुत हेल्प मिलती है, स्लोअर गेंद है, विद द एंगल छक्का लगाया है। करेक्ट। उन्होंने ये स्लोअर बॉल के लिए रुके वो उस बॉल जी, के जी। लिए, और नहीं तो बहुत बार ऐसे हो जाता कि बैट्समैन पहले ही कमिट कर जाता। जी जी। अच्छी तरह से उन्होंने राह देखी बॉल की और बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से छक्का मारा है। बहुत अच्छा शॉट। तो आपने बताया रूटीन नेट्स पे 5 बार नेट्स पे बैटिंग करते थे, लंबे टाइम बताया आपने बैटिंग करते उसके हुए। बाद मेरी प्रैक्टिस मैच में बैटिंग जी होती जी थी जी जी। और उसके बाद वापस शाम को 5 बार नेट में बैटिंग होती। तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है जी। और वो पूरा दिन ऑलमोस्ट एक 11-12 घंटे का रूटीन होता था। जी। उसके बाद मेरा जो पूरा क्रिकेट गियर है, हाँ। वो क्रिकेट गियर पहन के मुझे 2 राउंड शिवाजी पार्क के मारने पड़ते थे। कई बार ऐसे सर को पूछता था जी जी। कि क्या मैं बैट रख दूं बाजू में या हाँ। ग्लव्स निकाल के रख दूं, तो सर का हमेशा यही जवाब होता था मुझे बैट लेके भागना है। कि अगर रन बना सकता है बिना बैट के तो फिर तू बैट रख के भाग जा। हर कोच का मानना होता है कि भैया पैड और बैट पकड़ के भागो। ये सारे कोचेस का बहुत पुराना एक वसूल था। उस सेशंस के जी। का एक फायदा था जी कि सिर्फ फिजिकली टफ नहीं हो रहा था मैं मेंटली टफ भी हो रहा था। कि जब पूरा दिन भाग दौड़ की है ना, बैटिंग की है, फील्डिंग की है, ऑलमोस्ट 10-11 घंटा ग्राउंड पे हमने बिताया हुआ है। वो सब कुछ होने के बाद फिजिकली तो यू वर टायर्ड बट मेंटली ऑल्सो यू वर ड्रेन्ड। तो वो सब कुछ होने के बाद ग्राउंड पे 2 चक्कर लगवाना शिवाजी पार्क का wasn't so easy। पाजी ये बैट मेरे पास है। मेरा अगला सवाल था स्ट्रेट ड्राइव। पाजी स्ट्रेट ड्राइव आपकी मतलब ट्रेडमार्क, वो एल्बो हाई एल्बो ऐसे बिल्कुल सामने। मैं 14 साल का था कानपुर हॉस्टल में, मैंने आपका वो देखा था डेजर्ट स्टॉर्म। आप मेरी एज तो नहीं बता रहे हो ना सबको? नहीं पाजी एज वो डेजर्ट स्टॉर्म देखा था जिसमें आपने ना वो सामने ऐसे वी शेप करके छक्के लगाए थे। मैं यंग मोहम्मद कैफ इतना इंस्पायर हुआ था कि यार ये शॉट सिर्फ हाफ हार्टेड है, पूरा बल्ले का स्विंग भी नहीं है, पर ये कैसे कर पा रहे हैं। तो वो शॉट मैंने ना बहुत प्रैक्टिस करी मारने की, और उस शॉट की वजह से मैं सीरियस हुआ कि मुझे क्रिकेट खेलना है। पाजी ये बैट मेरे हाथ में है, मैं माइक का पकड़ूंगा आपका। वो शॉट पाजी प्लीज़, ये दिली ख्वाहिश है पाजी, ये बैट है और सामने बस आपने ऐसे एल्बो करके करना है जो आपने दुनिया के महान, हाँ सामने कैमरा है, दुनिया के महान बल्लेबाजों के छक्का छुड़ाया है सामने ऐसे। वो एक बस। अच्छा, इसकी जी। एक स्टोरी है जी बाजी, जी जो बाजी। मैं एक शॉट खेलता हूँ ये जी बाजी। और बताता हूँ। जी बाजी। तो उसकी स्टोरी ऐसे रही है जी। कि यहाँ रन बन रहे हैं। अच्छा मैच है पाजी, 88 पे 5 है, 10वां ओवर है। चेन्नई अच्छा खेली, रन बना दिए बोर्ड पे। आज का मैच अच्छा है, कोलकाता भी अच्छी बैटिंग टीम है। और ये शॉट के बारे में बताइए पाजी, ये शॉट के बारे में। ये बहुत अच्छा शॉट था, जो हम कहते हैं कि बॉल वॉज डीप। बिल्कुल तो पीछे से उन्होंने बॉल को अच्छा उठाया है। जी जी। आई थिंक ऐसे शॉट्स मारने के लिए द सीक्रेट इज टू बी एबल टू गेट अंडर द बॉल। तो बॉल के नीचे जाके उसको एलिवेशन देना, दैट वाज समथिंग दैट ही मैनेज्ड टू डू। पाजी आपका स्ट्रेट ड्राइव वो देखना है, अभी भी देखना है आपका अरे- स्ट्रेट ड्राइव पाजी प्लीज, क्योंकि ये हवा में गेंद है, मुश्किल। पकड़ लिया। ये बड़ा विकेट है, बड़ा विकेट है तो पाजी। मेरा अगर स्ट्रेट ड्राइव, पाजी लोग कहते हैं आपने स्ट्रेट ड्राइव में टेनिस बॉल खेल के सीखी है, घर पे सामने तो मारने में straight रन मिलता है ज़्यादा। तो मैं कहूँगा कि एल्बो बिल्बो वो सीजन बॉल की बात थी, मगर स्ट्रेट ड्राइव बेसिकली मारना शुरू हुआ जी हमारे कॉलोनी में, जब बिल्डिंग्स थे दोनों तरफ और 2 बिल्डिंग के बीच में से जब हम मारते थे जी जी बिना बिल्डिंग को लगे हुए, जी। तब हमें रन्स मिलते थे। तो जहाँ भी बॉल जाए सीधा मारने की कोशिश करता था। सामने और वहाँ हमारा एक गेट था अबाउट एक
गेट रहा होगा अबाउट 60 मीटर के आसपास, हाँ तो गेट के अगर बाहर जाता है बॉल तो हमें छक्का मिलता था और नीचे से मार सकते हो चौका, नहीं तो बाकी के रन हमें दौड़ के निकालने पड़ते थे। जी जी। तो पाजी आपने बोला सामने मारने पे ज़्यादा रन मिलते थे, ज़्यादा रन मिलते थे सामने मारने पे। तो सामने मारने से ज़्यादा भागना नहीं पड़ता था। तो आपको भी पता है कि अगर बिना भागे रन मिल रहे तो क्यों भागे। सामने मारो हाँ। और पाजी- वहाँ और जी। जब सीजन बॉल से खेलना शुरू हुआ जी जी जी। तो वो एक जगह है जहाँ पे फील्डर नहीं होता था। सामने बिल्कुल, ओह बॉलर यस। के पीछे तो कोई फील्डर नहीं रखता। और कोच ने यही बताया कि अगर आप बल्ले का पूरा फेस दिखा के जी खेलते जी हो, जी जी तो दैट इज द सेफेस्ट थिंग टू डू। करेक्ट। पाजी लास्ट 2 बॉल बची है, चेन्नई अच्छा खेली है, 93 पे 6 विकेट है, 10वां ओवर है, 2 बॉल बची है। आपसे जानना चाहूंगा आईएसबीएल के बारे में। आपने ना वो स्विंग बॉल पे आपने इजाद करी है, नौवा आपने बोला कि नौवा चाहिए, चैलेंज ओवर आपका दिमाग था कि वो चैलेंज ओवर चाहिए, तो इस लीग में आपका बहुत योगदान है। शॉट देख लो पहले पाजी, ये नौवे की बात की है पाजी, नौवे की बात की है, नौवा लग गया, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? फैंटास्टिक, यही एक्साइटमेंट हम चाहते जी हैं। जी जी और ये एक अप्रिसिएशन है जी कि जब बैट्समैन एक बाउंड्री लाइन के बाहर अलग और एक बाउंड्री जी, लाइन जी, रखी है जो जी। नौवे के लिए, और वो जब डिस्टेंस वो मार सकते हैं हाँ तो उतने डिस्टेंस के लिए कुछ तो रिवॉर्ड होना चाहिए भाई। मेरी बात हो रही थी मेरे बड़े भाई के साथ, जी, जी। अजीत के साथ घर में, जी और हम दोनों यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम जब लंबा डिस्टेंस बैट्समैन को मिलता है छक्का मारने के बाद, हाँ, हाँ। तो शुड ही बी रिवॉर्डेड, एंड दैट वाज समथिंग दैट वी हैड डिस्कस्ड सम टाइम अगो। पाजी इस नौवे की वजह से कितने हमने ना मैच बदलते हुए देखे, नौवा 2 नौवा लग गया, आपने मैच जीत जाते हो, तो इस ओवर में नौवा हुआ। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश थी कि आप सामने ऐसे बात कर रहे हैं, मतलब मेरी तो रात बन गई है। ये लास्ट बॉल भाई, लास्ट बॉल है ये वाली, और यहाँ पे सिर्फ सिंगल मिलेगा, और फाइनल में ये रनआउट भी हो गए बल्लेबाज। फाइनल में पहले बैटिंग करके टॉस जीता है, 103 पे 6। कोलकाता को बहुत मेहनत करनी है ये मैच जीतने के लिए। पाजी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।